ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक लेख के सार को समझने की कोशिश करेंगे। ये लेख मानवीय चेतना के शुद्धिकरण की यात्रा पर रोशनी डालता है और ये दिखाता है कि कैसे आत्मा अपनी असली चमक वापस पा सकती है। लेख की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली निर्देश से होती है, जो आध्यात्मिक मेहनत और उसके अंतिम लक्ष्य का सार बताता है। यहाँ राजऋषि शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो तपस्या के रास्ते पर चलते हुए भी एक राजसी यानी ऊंचा पद पाते हैं। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये लेख हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल रखता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर वो कौन सी मेहनत है, वो कौन सा पुरुषार्थ है जो किसी को हमेशा हमेशा के लिए पूजनीय बना सकता है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। ये वो पुरुषार्थ है जो आत्मा की बुझ चुकी ज्योति को फिर से जगाता है और उसे तमोप्रधान यानी पूरी तरह से अशुद्ध अवस्था से सतोप्रधान यानी पूरी तरह से पवित्र अवस्था में बदल देता है। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी यात्रा को हम आगे समझेंगे। तो इस सफर में हमारे 6 पड़ाव होंगे। हम आत्मा की धुंधली हो चुकी रोशनी से शुरू करेंगे, इसकी वजह को समझेंगे, फिर दिव्य ज्ञान के समाधान को जानेंगे, याद की यात्रा पर चलेंगे, पूजा के योग्य बनने का लक्ष्य देखेंगे और आखिर में इस बदलाव के लिए जरूरी सार को समझेंगे। तो सबसे पहले पड़ाव में हम समस्या की जड़ को देखते हैं। आज दुनिया और आत्मा की हालत कैसी है, जैसा कि ये लेख बताता है। ये लेख आत्मा की मौजूदा हालत को बताने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करता है। सोच कर देखिए, आत्मा एक दिए की तरह है जिसका पेट्रोल यानी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये तस्वीर हमें समस्या की गंभीरता का एहसास कराती है। अब यहाँ एक खास शब्द है, तमोप्रधान। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये वो अवस्था है जब आत्मा अपनी सारी पवित्रता खोकर आध्यात्मिक ऊर्जा के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है, पूरी तरह से पतित। तो सवाल ये उठता है कि आत्मा इस हालत में पहुंची कैसे? लेख के अनुसार इसका असली कारण अपनी पहचान को लेकर हुई एक बहुत बड़ी गलती है। इस स्लाइड में हम उस मूल भ्रम को देख सकते हैं। एक तरफ है देह अभिमान, ये मानना कि मैं ये शरीर हूं, और दूसरी तरफ है देही अभिमानी होना, ये समझना कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। लेख कहता है कि हमारे आध्यात्मिक पतन का सारा कारण इसी पहली गलतफहमी में छिपा है। तो फिर आत्मा है क्या चीज? लेख के मुताबिक ये एक सितारे की तरह प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु है, एक अमर कलाकार जो इस दुनिया के मंच पर शरीर का चोला पहनकर अपना किरदार निभा रहा है। अच्छा, हमने समस्या और उसका कारण तो समझ लिया। अब आते हैं समाधान पर, जो एक दिव्य स्रोत से मिलने वाले विशेष ज्ञान में छिपा है। यहाँ पिता यानी परमात्मा की भूमिका सामने आती है। उन्हें सभी आत्माओं का पिता कहा गया है, जो इस दुनिया को शुद्ध करने के लिए जरूरी ज्ञान देने के लिए आते हैं। ये स्लाइड विश्व चक्र की एक कमाल की तस्वीर पेश करती है। जरा सोचिए, सतयुग और त्रेता युग दुनिया का दिन है और द्वापर और कलयुग रात। लेख के अनुसार पिता ठीक उस समय आते हैं जिसे संगम युग कहते हैं, जब ये गहरी रात सुबह में बदलने वाली होती है। तो यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक है भक्ति का मार्ग, जो रात के अंधेरे से जुड़ा है, और दूसरा है ज्ञान का मार्ग, जो दिन के उजाले का प्रतीक है और हमें मुक्ति दिलाता है। तो अब सवाल ये है कि इस ज्ञान को अमल में कैसे लाया जाए। चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिकल मेथड को समझते हैं। इस अभ्यास का जो सार है ना, वो बहुत ही सरल है। पहला कदम, खुद को शरीर नहीं आत्मा समझो। दूसरा कदम, सिर्फ एक पिता को याद करो। लेख के अनुसार यही याद आत्मा को पवित्र करती है और विकारों पर जीत दिलाती है, खासकर काम विकार पर, जिसे सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। ये जो कोट है, ये इस बदलाव की गहराई को दिखाता है। एक तरफ है कामचिता, जिसने आत्मा को जलाकर काला कर दिया है, और दूसरी तरफ है ज्ञानचिता, जो उसे फिर से शुद्ध करती है। ये एक जबरदस्त परिवर्तन है। अब देखते हैं कि इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलने का परिणाम क्या होता है और इसका पुरस्कार क्या है। लेख इस बात पर बहुत बहुत जोर देता है कि पुरुषार्थ का समय अभी है। ये एक चेतावनी भी है, जो अभी गफलत करेंगे या लापरवाही बरतेंगे, उन्हें आगे बहुत पछताना पड़ेगा। तो यहाँ 2 रास्ते
और 2 मंजिलें साफ हैं। एक तरफ है असफलता, जिसका नतीजा सजा है, और दूसरी तरफ है सफलता, जिसका इनाम है पूजनीय बनना। दांव वाकई बहुत ऊंचे हैं। तो इस सफलता का, इस सक्सेस का ठोस इनाम क्या है? लेख के अनुसार यह है आने वाले स्वर्णिम युग में पूरे 21 जन्मों के लिए राजाई का अधिकार। ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है। और अब इस सफर के अंतिम पड़ाव पर हम उन मुख्य बातों को जानेंगे जिन्हें अपने जीवन में धारण करना है। तो लेख हमें धारणा के लिए ये सार देता है। पहली बात, पिता की तरह सुखदायी बनो। दूसरी बात, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाओ। तीसरी बात, देही अभिमानी बनने की तपस्या करो, यानी खुद को आत्मा समझो। और चौथी, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनो, यानी अनासक्त रहो। और हम इस गहरे विचार के साथ इस सफर को समाप्त करते हैं। ये असल में एक चुनौती है। अगर 1 सेकंड में देह से परे यानी विदेही बनने का अभ्यास नहीं किया तो जीवन की अंतिम घड़ी संघर्ष में ही बीत जाएगी। ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हम उस अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हैं? ओम शांति।